पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 22,281 हो गई। 979 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 9,57,371 तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 42,062 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। उधर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाक ईरान सरहद बंद। दोनों अतराफ सफरी पाबंदियां आयद। बलोचिस्तान में कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर लेवीज फोर्स के 70 एहलकार मुअत्तल। तलबा के लिए खुशखबरी। मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे कल से 1 अगस्त तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 11 जुलाई तक छुट्टियां। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां। 1 जुलाई से पेट्रोल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफे की सिफारिश। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है या नहीं, फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। गैस बहरान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी मुतासिर। आवाम परेशान। CNG सीमेंट नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई बंद कर दी गई। CNG एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दे दी। कराची में तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस बंदिश से फैक्ट्रियों में हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन को रोटी के लाले पड़ गए। Pakistan thinks that it is very unfair for the US, or why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. To sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. जितना भी दबाव डाला जाए, चीन के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का पाकिस्तान पर दबाव डालना मुनासिब नहीं। खित्ते में बड़ी ताकतों के दरमियान कशमकश चल रही है। पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। रिव्यू कहा कि CPEC इंतहाई अहम। चीन से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की 30 तरामीम मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान ने 31 तरामीम पेश की जो कि मंजूर हो गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021-22 की शिकवार मंजूरी की गई। फाइनेंस बिल पेश करने के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। ऑपोजिशन के चैलेंज करने पर दोबारा वोटिंग कराई गई। इजलास आज 11 बजे फिर होगा। वज़ीर आज़म के खिताब का इम्कान। स्पीकर साहब उसका खिलाफ वर्जी करते हुए बजट मंजूरी का अमल गैर कानूनी हो गया। स्पीकर ने 8 अरकान असम्बली के वोट के हक पर डाका डाला। ऐवान में बोलने दिया गया, नहीं अरकान पूरे गिने गए। ऑपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। पता नहीं कि नून लीग ये कैसे बर्दाश्त कर गई। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे। कुछ अरकान असम्बली नहीं आए। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से शिकवा। कहा कि आवाम महंगाई के सुनामी में डूब चुके, हुकूमत सुनने को तैयार नहीं। PTI ने IMF का बजट जबरदस्ती मंजूर कराया। बजट पास होने पर शर्मिंदगी मिटाने के लिए बिलावल मगरमच्छ के आंखों बहा रहे हैं। बिलावल भुट्टो बताएं कि सिंध में ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर बजट कैसे पास हो गया। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार। सिंध का बजट गैर कानूनी करार। ट्वीट में लिखा कि ऑपोजिशन की मज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। बजट रुकवाने के दावेदारों के अरकान गायब रहे। मोबाइल कॉल पर टैक्स फौरी खत्म किया जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत मजदूरों का बीवी बच्चों से राबिता खत्म करना चाहती है। इमरान खान तो मोदी को सिर्फ मिस कॉल करते हैं। लीगी रहनुमा का तंज। कहा कि हुकूमत ने 1100 अरब के इजाफी टैक्स में 67% इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। 1100 सीसी गाड़ियों पर 50,000 टैक्स फौरी वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ कजन की वफात के बाद बजट इजलास में नहीं आए। ऑपोजिशन की तादाद पूरी होती बजट फिर भी पास हो जाना था।
मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। ये पहला बजट है जो गरीबों के लिए है। आने वाले दिनों में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के असेंबली में बड़े दावे, कहा कि हम बातें नहीं काम करने वाले हैं। 1.5 करोड़ अफराद टैक्स नहीं दे रहे, जिससे टैक्स लेंगे। मईशत पर सियासत नहीं, मेरिट पर बात बढ़ गई। ऑपोजिशन को मशवरा। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। हुकूमत है ही नहीं तो गिरेगी क्या? ये हुकूमत मांगे तांगे पर चल रही है, कुछ तो हो ले, फिर उसके बाद चलेगा। आसिफ जरदारी ने तब्दीली सरकार को कटहरे में खड़ा कर लिया। साबिक सदर का कहना है कि अफगानिस्तान को सूरत हाल के खतरनाक असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। इसराइल कौन गया, क्या राबते हो रहे हैं, ऐवान को बताया जाए। मुल्की मईशत और नजरियात खतरात की जद में है। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी यकजान 3 गालिब हैं। सारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से दूध का फीडर हासिल करने पर हो रही है। बजट पास कराने में बड़ी ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत की भरपूर मुआवनत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों पर तनकीद। पीटीआई कारकुनों का सिंध असेंबली में ढोल धमाका। पाबंदी का शिकार अरकान को हार पहनाकर असेंबली तक लाए। सिक्योरिटी अमले ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। ऑपोजिशन अरकान की बंद गेट तोड़ने की कोशिश, एहतजाज। स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। असेंबली गेट पर सिक्योरिटी अमले को गालियां दी गईं। मुकेश चावला का इजहार ख्याल। सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। पीटीआई के एमपीए फिरदौस शमीम नकवी का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं कि अपने हलके की खिदमत नहीं कर सका। 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देख रहे हैं। आज तहरीरी तौर पर असेंबली में इस्तीफा जमा करा दूंगा। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि जमहूरियत का जनाजा बजट के रोज ही निकल गया था। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं को माफ नहीं करेंगे। पीटीआई वाले असेंबली में बैठने के अहल ही नहीं। ये लोग आ तो गए मगर दोबारा नहीं आएंगे। असेंबली में जो इन्होंने तमाशा लगाया, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। एक तरफ हरीम शाह तो दूसरी जानिब हलीम आदिल हैं। पीटीआई वालों की कोई सियासी तरबियत नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो की बढ़कें दीवाने की हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नाकामी के बाद बिलावल को वापस सिंध का रुख करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी पंजाब नहीं, सिंध पर तवज्जो दें। जिस रोज अदालत पेश होना हो लाखर नजर आते हैं। चचा भतीजी में जो मैच चल रहा है, इसका फैसला घर वालों ने करना है। फिरदौस आशिक अवान के सियासी मुखालिफिन पर फार। उस्मान बुज़दार ने खूबसूरत लाहौर को गंद का ढेर बना दिया। इमरान खान लोटों की बारात से आज़ाद कश्मीर फतह करना चले हैं। फिरदौस बाजी लाहौर का कचरा उठाने के लिए टाइगर फोर्स बुला लें। इमरान खान के शेरू तब्दीली तो नहीं ला सके, इनसे कचरा ही उठवा लें। नून लीग पंजाब की तर्जमान अस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। हुकूमत आए हमें गिरफ्तार करे। बलोचिस्तान के ऑपोजिशन एमपीएस का थाने के बाहर 10वां रोज धरना जारी। सूबाई हुकूमत बैकफुट पर, मुकदमा वापस लेने के लिए कानूनी तरीक़ाकार पर काम शुरू कर दिया। पीएमसी की गलत पॉलिसी, एमडी कैट इम्तिहान के खिलाफ पामी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। खालिद जावेद केस में मुआवनत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में उखाड़ पछाड़, 12 से ज़ायद अफसरान ओहदों से फारिग कर दिए गए। हटाए जाने वाले अफसर पीएमसी पॉलिसीज के खिलाफ कानून की अमलदारी चाहते थे। लंडी कोतल में खेलते हुए बच्चे बारूदी मवाद उठाकर घर ले आए। धमाके से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, घर मुतासिर। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वाला में 2 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन, इख्वाकार मोहल्लेदार खातून निकली, सफाक मुल्जिमा गिरफ्तार। मुल्जिमा ने इख्वा करके 90 लाख रुपए तावान मांगा, पकड़े जाने के खौफ से गला दबाकर जान से मार दिया। लाहौर में घरेलू नाचाकी पर 45 साला अब्दुल कयूम को सर में डंडे मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल की 2 शादियां थीं, मुल्जिमान पहली बीवी के बच्चे थे। कराची के इलाके पापोश नगर बंगिश कॉलोनी में अहले खाना को यरकमाल बनाने वाला मुल्जिम पुलिस की फायरिंग से हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम ने घर की छत पर चढ़कर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में चीफ का चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी से वीडियो कॉल पर राबिता। अफगान अमन अमल में पेशरफ, खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद और टोक्यो में पाकिस्तान जापान 8वीं सियासी और अस्करी मुज़ाकरात का इनेकाद। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। फ्लोरिडा में इमारत गिरने का वाक़या, हलाकतों की तादाद 12 हो गई, 149 अफराद ताहाल लापता। कनाडा में क़यामत खेज गर्मी, पारा 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। ब्रिटिश कोलंबिया में 3 रोज़ के दौरान 233 अफराद हलाक। हीट वेव ने ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा का रुख कर लिया। कैनेडियन सूबे वैंकूवर में हीट वेव से 100 से ज़ायद हलाकतें।